अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड का एग्ज़ाम्स भी आज बहुत अच्छे से हुआ होगा। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको तमाम एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊँगा कि जो पेपर्स में आपके आए हैं। ठीक है, जो आपके पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ आए थे इसके सोल्यूशंस बताऊँगा और बताऊँगा कि कौन कौन से पेपर्स में आपने ठीक एमसीक्यूज़ किया है। ठीक है, तो आपके जो एमसीक्यूज़ ठीक हुए उसके बारे में आपने क्या करना है बच्चे, मुझे कमेंट में करके बताना है कितने सारे आपके एमसीक्यूज़ अच्छे हुए हैं, तो मुझे पता चले, एक अंदाज़ा हो सके कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम्स में जो बेटा मैंने मॉडल पे आपको जो मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था लेटर के लिए और एप्लीकेशन लेटर के लिए, और साथ साथ जो मैंने ऐसे प्रोवाइड किया था आपको, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें से बहुत सभी को उसमें से 100% ही समझ लें। ऐसे तकरीबन 3 ऐसे उसमें से आ गए और एक लेटर आ गया स्नैच, मतलब कि लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर वाला। ठीक है, तो ये तो आपके लेटर और एप्लीकेशन में मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और एमसीक्यूज़ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किए थे, जिसमें से कुछ एमसीक्यूज़ भी आपके इस पेपर में आया था। क्योंकि इंग्लिश का पेपर बेटा अनसीन होता है और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं होती, मतलब हम नहीं कर सकते ग्रामर क्या आएगा। ठीक है, तो ग्रामर तो हम इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते थे किस तरह का आ सकता है, लेकिन बस ये बता दिया गया था कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इस तरह की चीज़ें होंगी, नरेशन, पैसिव वॉइस, वो इस चीज़ें आपकी आ गई। चले विदाउट वक्त ज़ाय किए बगैर इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। पहला आपके पास एमसीक्यूज़ क्या है बेटा, पहला आपके पास एमसीक्यूज़ है, लिखा है द पोएम वॉइस ऑफ गॉड हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखा था बेटा इसको, ल्यूइस आई न्यूमैन ने लिखा था। ठीक है, तो इस पर क्लिक लगा दें। फिर इसका लिखा हुआ है एलन एम.एच. गेट्स इज अ कंपोजर ऑफ, कौन सा उसने लिखा था बेटा, ब्यूटीफुल हैंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल हैंड, बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। फिर इसका जूलिया कर्नाई डाई इन, कब वो इंतकाल कर गई थी बेटा, 1908 में उनका इंतकाल हो गया था, इस पर टिक लगा देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें लिखा हुआ है हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड इसमें बताना है कौन सा बेटा इसमें होगा, इसमें था हमारे पास स्क्रैम्बल। ठीक है, स्क्रैम्बल इज द करेक्ट आंसर। द सिनोनियम ऑफ द शिवर इज बेटा, सिनोनियम मतलब एक जैसा अल्फा, शिवर का मतलब क्या होता है हमारे पास होता है ट्रिम्बल। ठीक है, तो ट्रिम्बल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या लिखा है, कूल टार इज प्रोडक्ट ऑफ, कूल टार किसका प्रोडक्ट होता है बेटा, कोल का होता है, तो हम क्या लगा देंगे, कोल पे लगा देंगे। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वन सिंधी वर्ड फॉर अ टीचर इज, वन सिंधी वर्ड फॉर अ टीचर इज, ये क्या हो जाएगा बेटा, अखून हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास अखून हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक। अ मशीन विच कट द क्रॉप एंड टाई इनटू द शीव्स इज नेम बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको नाम क्या बोलते हैं बेटा, इसको मैंने प्रोवाइड भी किया था आपको, इसको हम कहते हैं कंबाइन। क्या कहते हैं, कंबाइन। तो कंबाइन पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं एक मिनट, ये गलती, इसको मैं सेट कर लेता हूँ एक बार, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा। फिर इसका क्या लिखा हुआ है, द वर्ड विच इज यूज टू डिफाइन द नाउन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बेटा, जो नाउन को डिफाइन करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स पर क्लिक कर देना। फिर इसका देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्या, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरेबिया इज, क्या होगा, जाहिर सी बात है हम सबको मालूम है कि उनका मिनरल्स ऑयल्स होता है, ऑयल के ऊपर उनका मेन इनकम है। फिर लिखा है डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइडे इज द फेमस नॉवल ऑफ, कौन सा उनका फेमस नॉवेल था बेटा, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, स्टीवेंसन। फिर इसका नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू से क्या है हमारे पास, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास द ग्रेट मैन ऑफ द पास द अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग अ कैप इज, इसको हमने क्या, किसका नाम था बेटा, ये सुल्तान नासिरुद्दीन, सुल्तान नासिरुद्दीन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्पीक जेंटली इज द बेटर फॉर टू रूल बाय द लव डैन, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा हमारे पास फेयर होगा। ठीक है, तो फेयर पे हम टिक लगा देना। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि 40 एमसीक्यूज है, तमाम एमसीक्यूज का आंसर मैं बता रहा हूँ आपके पास। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द अपोजिट ऑफ बॉयल, बॉयल मतलब उबलना, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा, जमना। फिर नो वंडर अफ्रीका वाज वन इज कॉल्ड, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा डार्क कॉन्टिनेंट, क्या आ जाएगा, डार्क कॉन्टिनेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है मोनर्च मीन, मोनर्च मीन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है क्राउन हो जाता है। ठीक है, क्राउन, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्राउन होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, कैसा बियंका वाज द सन ऑफ, किसका सन था बेटा, वो एक हमारे पास चेफ
टेन का था, एक मिनट रुकें, ये रहा चीफ टेन का था, ठीक है। फिर कहता है खैबर पास इज अ नैरो माउंटेन वेले अबाउट, कितना होता है बेटा उसका, कितना वो है हमारे पास 50 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs हैं, लिखा है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड का क्या होगा बेटा, वर्स्ट होगा। ये भी मैंने आपको करवाया था, ये प्रैक्टिकल सेंटर में भी था। द बैड द व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज, कौन से सेंटेंस है बेटा, हमें मालूम ही है, देखने से समझ में आ रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, बाय प्रोफेशन विलियम रोज विलियम्स वाज एज एन, क्या था वो, किससे बिलोंग करता था बेटा, वो एज अ लॉयर था, तो लॉयर पे क्लिक कर दोगे। थॉमस मोरे रोड द पोएम ऑन द ओरिएंटल थीम कॉल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिएंटल थीम को हमने कहा था एज अ लैला रुख, लैला नहीं सॉरी, ये तो मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा, हाँ लैला रुख, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, द लास्ट आइटम ऑफ प्रोग्राम ऑफ शहनवाज बर्थडे पार्टी वाज, शहनवाज बर्थडे पार्टी में क्या चीज़ लास्ट था बेटा हमारे पास म्यूजिकल चेयर था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, म्यूजिकल चेयर पे टिक लगाएंगे। ये चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, वो चैप्टर की थ्योरी में से आए हुए हैं, तो आप आराम से कर लोगे। अ वर्ड विच डिफाइन अ वर्ब इज कॉल्ड, वर्ब वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, एडवर्ब कहते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, एडवर्ब पर टिक लगा देंगे। उसका लिखा हुआ है द यूज ऑफ एडवर्डिसिटी, और इस हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, मोरिश प्योरिटी, ठीक है, मोरिश प्योरिटी हमारे पास कहाँ है, ये रहा मोरिश प्योरिटी। फिर इसका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट MCQ से हमारे पास जनरल वर्ड फॉर स्नेकर्स क्रोकोडाइल, स्नेक्स क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड इज, जनरल वर्ड हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम इसको कहते हैं रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। तो इस पर टिक लगा देना, ठीक है, मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। फिर नेक्स्ट MCQ से दैट विच कैन नॉट बी सीन कैन बी कंप्रेस इनटू, इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इनविजिबल, जैसे हम नहीं देख सकते, वो क्या होगा, इनविजिबल होगा। द चार्ल्स मैके वाज बॉर्न इन, कहाँ वो पैदा हुए थे बेटा, वो पर्थ में पैदा हुए थे, पर्थ, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, मैं लगा देता हूँ इसमें करेक्ट, एक मिनट, ये मेरे बस टिक नहीं लग रहा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, फेरियर मॉन्स्क्रिप्ट वैन इस रीड इस, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास क्लिप आ जाएगा, ठीक है, क्लिप इस पर क्लिक करा देना। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सिला फ्लोरिश्ड नियरली, कहाँ था बेटा वो, कितने था, तो 2500 ईयर अगो, ठीक है, 2500 ईयर अगो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये सब, क्योंकि वेरीफाई किया हुआ है। द फेमस मेला चिरगा इस हेल्थ इन, कहाँ होता है बेटा, हमारे पास ये होता है लाहौर में, कहाँ होता है, लाहौर में होता है, तो हम लाहौर पे टिक लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा हुआ है, इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास द फोर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड द सक्सेस बिगिन विद द फेलो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, इसमें विल पर हम लगा देंगे टिक। नेक्स्ट MCQs देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास MCQs, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास MCQs है। बिलाल वाज ऑन हिज विजिटिंग ट्रिप टू हिज कजन विलेज ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कब गया था वो, समर वेकेशन में गया था, समर वेकेशन में टिक लगा देना है। उसके बाद लिखा हुआ है वी शुड ट्रीट ओवर सर्वेंट एज अ ट्रीट ओवर स्लीव्स ओवर सेल्फ, इट स्पोकन बाय, इसको किसने कहा था ये चीज़ बेटा, ये कहा था अंकल्स ने कहा था, ठीक है, तो अंकल पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बोन ऑफ कंटिन्यूएशन बिटवीन द रिच एंड बिगर वाज ओवर द ओनरशिप ऑफ, इसका हमारे पास क्या आंसर होगा, इसका हमारे पास होगा अ हॉर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ क्विंटल इज इक्वल टू, एक क्विंटल किसके बराबर होता है बेटा, 100 kg के बराबर होता है, तो हम क्या लिख देंगे 100 kg कर देंगे। उसके बाद क्या है, टीचर इज द रीडर पार ऑफ एक्सीलेंस, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सीलेंट लिख देंगे। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नटाल सोट मीन द लैंड ऑफ, कौन सा बोलते हैं बेटा उसको, हम लोग कहते हैं वंस बर्ड, ठीक है, वंस बर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तमाम MCQs बता रहा हूँ। इन द लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्ड द चिल्ड्रन फेवरेट अंकल नेम वाज, चिल्ड्रन फेवरेट अंकल का नाम क्या था, मिस्टर इनायत था, तो मिस्टर इनायत पे आपने क्या करना है, टिक लगा देना है। द एलन M.H. गेट्स डाइड इन, एलन गेट्स डाइड कब हुए थे बेटा, 1920 पे इनका इंतकाल हो गया था। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस थे मैंने प्रोवाइड तो किए थे, और ये सब ग्रामर्स के क्वेश्चंस थे, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, जितने ऐसे आए थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कितने MCQs आपके ठीक हुए हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।